स्टूडेंट, जीआईडी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़े थे। इसके पहले हम पढ़े थे क्या, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। एड डिस्क्रिप्शन क्या था कि जब कोई भी आइटम है और उसका इंफॉर्मेशन दिखाना था, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इतना क्लियर था ना। उसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन की एंट्री कब कर रहे थे, कि जब कोई एक वस्तु खरीद रहे थे और उसके बदले कोई दूसरा वस्तु फ्री मिल रहा है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग आएंगे तो दिया है क्या, सेपरेट बिल एंड क्या दिया है, सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का। यानी कि इसमें जब आएंगे तो कोई गुड्स अगर जो परचेज करेंगे तो सेम वही गुड्स आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो उसकी एंट्री करने के लिए हम किसमें आ जाएंगे, एक्चुअल एंड बिल कॉलम वाले। जो देखिए कह रहा है, यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी और फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर का प्रयोग किया जाए। कोई गुड्स अगर जो परचेज कर रहे हैं, आ रहा समझे ना, और वही गुड्स कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए किसमें, एक्चुअल एंड बिल वाले। समझ लीजिए कि अगर हम कोई कंप्यूटर खरीदने गए थे, क्या खरीदने गए थे, कंप्यूटर। 5 पीस हम कंप्यूटर खरीदे हैं। कितना पीस, 5 पीस। जब 5 पीस कंप्यूटर खरीदे तो सेम वही कंप्यूटर 2 पीस हमको एक्स्ट्रा मिल गया फ्री में। आ रहा समझे ना। तो उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल और बिल वाला। आ रहा समझे ना। जो आगे कह रहा है, इस फीचर का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला क्या होगा, एक्चुअल, और दूसरा बिल। यानी कि जब भी आप एंट्री करने जाएंगे तो जो आपका क्वांटिटी का कॉलम होगा कितने भागों में डिवाइड होगा, दो भागों में। पहला क्या होगा, एक्चुअल, और दूसरा। तो एक्चुअल कब हो, किस एक्चुअल में क्या भरेंगे और बिल वाले में क्या भरेंगे, कि अभी हम खरीदने कितना पीस गए थे, 5 पीस, और मिला कितना पीस, 2 पीस एक्स्ट्रा मिला, टोटल कितना हो गया, 7। तो एक्चुअल हमको कितना पीस मिला है, 7 पीस, और हम पैसा कितने का देंगे, 5 पीस का। तो जो 7 है वो किस में भरेंगे, एक्चुअल में, और बिल कितने का बनेगा, 5 का। तो बिल वाला में क्या भरेंगे, वो क्वांटिटी भरेंगे जिसका हम पैसा दे रहे हैं। जो आगे देखिए कह रहा क्या, एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे, हमको कितना क्वांटिटी प्राप्त हो रहा है, 5 खरीदने गए थे, 2 एक्स्ट्रा मिला, कितना प्राप्त हो रहा है, 7। और आगे कह रहा है बिल वाले में, बिल में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितने क्वांटिटी का पैसा देना हो। कौन सा भरेंगे, यानी कि वो क्वांटिटी भरेंगे जिसमें हमको क्या करना होगा, पैसा देना हो। हम कितना ले रहे थे, 5 पीस, 2 पीस एक्स्ट्रा मिला, तो पैसा कितने का देना होगा, 5 का देना, और क्वांटिटी कितना मिलेगा, 7। तो ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअल एंड। हाँ, उसके लिए आपको फीचर एनेबल करना होगा। तो कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें जाना होगा, फीचर, और उसी में आपको दिखाई देगा शो मोर फीचर। उसको क्या करना होगा, हो जाएगा ना। और जब यस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। उसको क्या कर लेना होगा, और जैसे इसको यस करेंगे तो हमारा क्वांटिटी कॉलम कितने भाग में डिवाइड होगा, दो भाग में। कौन कौन सा, पहला एक्चुअल और दूसरा। चलिए उसके लिए हम आते हैं कहाँ पे, टैली में। कंपनी हम लोग कहाँ बना के रखे हैं, डी ड्राइव में है ना। तो पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव। किस नाम से है, टैली 4 ये कंपनी है ना। अब यहाँ आने के बाद से सबसे पहले हम किस में जाएंगे, वाउचर। तो अब आप बताइए, F9 से किस में आ गए, परचेज वाउचर। तो क्वांटिटी का कॉलम क्या दो भागों में दिखाई दे रहा है, कितने भाग में है, एक ही भाग में अभी है ना। तो हमको कहाँ जाना होगा, कह रहे देखिए आपको सबसे पहले जाना होगा किसमें, फीचर में। और फीचर का शॉर्टकट ये क्या होगा, F11। तो यहाँ पर हम F11 बटन दबाएंगे, और जैसे F11 बटन दबाएंगे तो एक अलग ये फीचर लेकर के आए। तो हो सकता है कहीं सो मोर फीचर आपका नो हो, तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है ना।
तो वही कह रहा है कि आपको सम और फीचर को क्या करना होगा, यस करना होगा। तो यहाँ से हम सम और फीचर को क्या करेंगे, हो जाएगा ना। फिर जब आगे आएंगे तो यही कह रहा है क्या, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस, उसको क्या करना होगा, हो जाएगा ना। और यस करने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, X, हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिए थोड़ा सा, क्वांटिटी कॉलम कितने भागों में है, तो पहला कौन सा है, एक्चुअल, और दूसरा, पहला क्या है, एक्चुअल, और दूसरा, तो एक्चुअल वाले में प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे, और बिल वाले में जितने का हम पैसा देंगे वो किसमें भरेंगे, बिल वाले। तो ये फीचर लगभग समझा रहा है ना। ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, परचेज 10 पीसेस, 10 पीस हम क्या क्या खरीद रहे हैं, जियो वाईफाई M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडल, यानी कि जैसे वाईफाई होता है ना, तो वही एक वाईफाई वाला हम खरीद रहे हैं, कितना पीस, 10 पीस। किस कंपनी का है, जियो कंपनी का। आ रहा समझ में ना। और हम खरीद रहे हैं, उसका रेट, एक का रेट कितना दिया है, 950। जो डिटेल दे रहा है देखिए, अगर आप खरीद रहे हैं जियो वाईफाई M2S, तो वो क्या है, पोर्टेबल मॉडेम है, और मॉडेम का HSN कोड कितना दिया है, और GST कितना परसेंट लगा है, 18%। फ्राम कहाँ से खरीद रहे हैं, गायत्री कंप्यूटर कहाँ का रहने वाला है, फैजाबाद, जिसका GST नंबर दिया गया। आ रहा समझे ना। और आगे कह रहा है कि उसका प्राइस कितना, विथ प्राइस 950। कह रहा है एंड गेट 1 पीसेस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर, और एक पीस आपको क्या मिला, फ्री। क्यों, क्योंकि न्यू ईयर का स्पेशल ऑफर चल रहा था कि 10 पीस आप खरीदेंगे तो वही चीजें एक पीस आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। जो कह रहा परचेज इनवॉइस नंबर 286, और गुड्स कहाँ स्टोर होगा, शॉप। क्लियर है ना। तो उसके लिए जब हम आएंगे तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर भर लेंगे, कितना दिया है, 286, जो डेट होगा डेट मेंशन कर लेंगे ना। अब किससे हो रहा है, गायत्री कंप्यूटर्स, तो गायत्री कंप्यूटर्स नाम से लेजर नहीं है ना, तो इस नाम से लेजर बनाएंगे। तो अंडर ग्रुप आप लोग पहचान के बताइए क्या रहेगा, अंडर ग्रुप आप लोग बताएंगे क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्यों रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, सप्लायर से हम सामान परचेज कर रहे हैं ना, तो वो हमारा, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या होगा, सप्लायर, और सप्लायर हमेशा क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, सन्ड्री क्रेडिटर, हो जाएगा ना। उसके बाद से एड्रेस दिया इसका, हाँ एड्रेस दिया, कहाँ का रहने वाला है, फैजाबाद का, तो एड्रेस टाइप कर लें। इसका GST नंबर दिया है ना, तो GST नंबर भी भर लें, हो जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल ए से रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना। रिसिप्ट डिटेल के आगे पार्टी डिटेल, यानी कि रिसीव यदि आप कर रहे हैं तो रिसीव करते समय जो डिटेल मिलेगा आपको वही भर लेना हो, कि जिस नंबर पे आपको मिला वो डॉक्यूमेंट नंबर, आपका रिसिप्ट नंबर क्या है, रिसिप्ट नोट नंबर पूछ रहा है ना। तो आप लोग पढ़े थे डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट, याद है। टाइप्स ऑफ वाउचर आप लोग बताए थे, इन्वेंट्री वाउचर, और उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर। जिस दिन लेसन 6 वाउचर स्टार्ट किए थे उसी दिन याद दिलाना पड़ेगा। आ जाइए आप लोग सबसे ऊपर, कहाँ स्टार्ट किए थे हम लोग वाउचर, रिसिप्ट के पहले था ना। हाँ 30 यही वाला है ना। देखिए हम लोग पढ़े थे ना, रिसिप्ट नोट क्या है और डिलीवरी नोट क्या है। तो क्या था रिसिप्ट नोट, कि परचेज ऑर्डर दिए तो हम रिसीव करेंगे ना, तो जो रिसीव करें उसका क्या डॉक्यूमेंट नंबर है, वही आपको नोट नंबर यहाँ भरना होगा। आप लोग बताए थे ना। फिलहाल बिल नंबर जो दिया होगा वही भर लें, क्या दिया है 286, जिस डेट पर वो डेट भर लेंगे। उसके आगे आपको वही रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर भर लेना जो हमारा 286 है, जो डेट है वो डेट मेंशन कर लेंगे। डिस्पैच थॉट बताए थे ना किस माध्यम से आ रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है वो किसमें भर लेंगे, डिस्पैच थॉट में, ये वाला था ना। तो यहाँ आके हम वो भर लें, किस माध्यम से आ रहा है, तो ले लिए बाइक से आ रहा है, किस चीज से आ रहा है, बाइक से।
अगला हमने लिए क्या, डेस्टिनेशन दूरी कितनी है, हाँ तो जितना होगा हम यहाँ टाइप कर लेंगे, हो जाएगा ना। जो लेके आएगा उसका नाम, उसका लाइसेंस नंबर या बिल नंबर या फिर डेट और उसके आगे व्हीकल नंबर, हो जाएगा ना। अदर डिटेल में भर लेंगे किस माध्यम से आपने पेमेंट किया है, उसका रेफरेंस क्या है, उस डिलीवरी टर्म क्या है कि किस चीज से सिर्फ आएगा, वो भर लेंगे और आगे आ जाएंगे। पार्टी डिटेल, जिस व्यक्ति से खरीदो उसका सारा डिटेल भर लेंगे जो पहले से ही फिल है, क्लियर है ना। और आगे आएंगे तो कौन सा वस्तु खरीद रहे हैं हम लोग, तो अब आप बताइए कहाँ का रहने वाला है, तो क्या होगा, लोकल की इंटर स्टेट, लोकल। अब कह रहा है आइटम क्या खरीद रहा है, तो जियो वाईफाई मॉडेम खरीद रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेंगे जियो वाईफाई का मॉडेम बना है कि नहीं, नहीं है ना, तो कौन सा बटन दबाएंगे, ऑल्ट के साथ सी, नाम टाइप करेंगे, क्या मॉडेम है ना, तो अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा, अंडर ग्रुप भी मॉडेम ही रहेगा ना। तो मॉडेम और जो पहले से तो सेलेक्ट कर लेंगे, और नहीं तो अल्ट सी करके क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हाँ मॉडेम है किस कंपनी का है, जियो कंपनी का, जियो का नहीं है ना, तो क्रिएट कर लेंगे किस नाम से, जियो के नाम से, इसमें जाएगा पीसेस, और फिर कंट्रोल ए से। अब आगे आएंगे, पूछ रहा है कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, तो हम बताएंगे देखिए हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, शॉप। हम ले लेंगे यहाँ पे स्टोर कहाँ करना है, शॉप, हो जाएगा ना। कह रहा है एक्चुअल में आपको कितना पीस मिल रहा है, हम खरीदने गए थे 10 पीस, कितना पीस, 10 पीस कह रहा है ना, और एक पीस क्या मिला है आपको, न्यू ईयर स्पेशल ऑफर पे आपको एक पीस फ्री मिला है, तो कितना क्वांटिटी हो जाएगा, 11। लेकिन हम बिल कितने का बनवा रहे हैं, 10 पीस का, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे रेट पूछा है, तो रेट कितना है, अब आप बताइए जो रेट कैलकुलेट किया वो 10 पीस पे किया कि 11 पीस पे, 10 पीस पे, और आप कितना पीस लेके आ रहे हैं, 11 पीस। आगे आ जाएंगे, और कोई आइटम नहीं दिया है ना, तो अगला हम इसमें क्या लगा लेंगे, सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के आगे स्टेट टैक्स, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे आ जाएंगे, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, और न्यू रेफरेंस लेने के बाद जो नरेशन बना नरेशन, और कंट्रोल से। हाँ बढ़िया से सो लो, नींद नहीं आया होगा रात में, जाओ पहले फेस धुल के आओ, तुम नींद में सो रहे हो, जाओ पहले फेस धुल के आओ, फिर सो क्यों रहे हो। चल, तो ये पहला ट्रांजेक्शन कैसे हमने किया ये समझ में आ रहा है ना। चलो बताओ तुम अगला, खड़े हो जाओ। तो पिछला थोड़ी बता, अभी आज ही वो फीचर बता रहे हैं ना, अभी जस्ट बता ही रहे हैं। अभी जस्ट वही फीचर बताए ना जी। बताओ क्लास में बता रहे हैं तुम सो रहे हो, क्या समझ में आएगा, बुला रहे हैं तो सुन नहीं रहे हो, इतना नींद में चले जाए, बताओ। अब यही फीचर बता दिए तो फीचर कैसे यूज करना, अब आगे हम ट्रांजेक्शन ही बताएंगे ना। ओवर कॉन्फिडेंस रखोगे तो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। आ रहे समझे ना, पहले फीचर समझेंगे। अब अगर जो फीचर समझे रहेंगे ना, तो कहीं काम करने जाए तो फीचर नहीं बताया जाएगा कि कौन सा फीचर एनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है। आपको ट्रांजेक्शन दिया जाएगा, वो ट्रांजेक्शन समझ के कौन सा फीचर इस पे लागू होगा वो आपको एनेबल डिसेबल करना होगा। आ रहा समझे ना। क्योंकि अब आप इतना समझिए, हम लोग फीचर पढ़े इसके पहले क्या, एक पढ़े थे ना सेपरेट डिस्काउंट कॉलम वाला, तो उसका कब यूज करेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी आइटम वाइज डिस्काउंट मिले तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। डिस्काउंट लेजर का कब इस्तेमाल करेंगे, जब क्या होगा कि टोटल अमाउंट यानी कि इनवाइस पे अगर जो 10,000 का अमाउंट हुआ है, उस 10,000 को 5% डिस्काउंट मिला तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डिस्काउंट लेजर। एक और पढ़े हम लोग जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल कब करेंगे, हाँ बाई वन गेट वन फ्री, एक खरीदेंगे उसके बाद दूसरा फ्री मिलेगा, यही पढ़े हैं ना। तो वैसा कोई आइटम है तो उस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। अब क्या बताओगे, अब क्या समझ में आया, देखियो पढ़ ले वही बता दोगे, बताओ।
क्या करेंगे? हम्म गेट ऑफ लिख देंगे, उसके बाद हाँ आइएगा। फीचर क्या समझा रहा है ना। अब जस्ट उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, अगला वाला ट्रांजेक्शन, परचेज 25 पीसेस, क्या दे रहा है, संडिस्क कर्जर ब्लेड, कितने जीबी, 16 जीबी का यूएसबी पेन ड्राइव खरीद रहे हैं, यानी कि 25 जीबी हम संडिस्क का 16 जीबी क्या खरीद रहे हैं, पेन ड्राइव, जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी दिया हुआ है। फ्रॉम कहां से, स्कैंडिस कारपोरेशन से, जो कहाँ का रहने वाला है, कानपुर का, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है, विथ प्राइस, जिसका रेट कितना है 350। और आगे कह रहा है एंड गेट 5 पीसेस फ्री, परचेज इनवाइस नंबर 280 और गुड्स स्टोरेज। हम जब 25 पीस अगर जो पेन ड्राइव खरीद रहे हैं 16 जीबी का, तो 5 पीस क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर जब हम आ रहे हैं तो क्या भरने के लिए कह रहा है, इनवाइस नंबर। तो देखेंगे इनवाइस नंबर उस बिल का कितना है, तो 280। पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं, सैंडिस कॉर्पोरेशन का दिया है ना, नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नाम से एक लेजर बना लेंगे। तो अब आप लोग बताइए अंडर ग्रुप क्या रहेगा, क्या रहेगा, सन्नी क्रिएटर्स। और कहाँ का रहने वाला है ये, कानपुर का रहने वाला। इसका जिस नंबर दिया है ना, तो जीएसटी नंबर भी फिल कर लेंगे, हो जाएगा ना। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब अगर जो ये कानपुर का रहने वाला स्टेट उसका उत्तर प्रदेश है, तो परचेज लेजर में क्या लेंगे, लोकल के इंटर स्टेट, लोकल सेलेक्ट करेंगे। क्या खरीद रहे हैं हम, पेनड्राइव खरीद सन डिस्क का ना, नहीं है तो पहले क्रिएट कर लेंगे। हम क्रिएट करेंगे क्या, हाँ चलिए छोटा ही नाम लेते इसका, संडिस्क कर्जर ब्लेड करके ले लेते हैं, ऑल्ट सी, नाम टाइप कर लेंगे। हाँ आगे लिख लेते हैं क्या है ये, पेन ड्राइव, हो जाएगा ना। तो इसका हम अंडर ग्रुप बनाएंगे, क्या है ये, पेन ड्राइव है ना, इस आइटम का क्या नाम है, पेन ड्राइव। तो ये तो उसका पूरा नाम हो गया ना, सिंपल हम कहेंगे पेन ड्राइव, तो क्या पेन ड्राइव है इसमें, तो ऑल्ट सी करेंगे और नाम टाइप करेंगे क्या, पेन ड्राइव, हो जाएगा ना। इसको स्व क्वांटिटी वाले को यस कर लेंगे। एचएसएन कोड देखिए दिया हुआ है ना, इसका एचएसएन कोड दिया कितना, 8471। क्या है ये, पेन ड्राइव, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, टैक्सेबल और कितना परसेंट, 18। अब इसको नहीं ला रहा, तुमको नहीं ला रहा, जाओ तुम फेसल क्या, हो जाएगा ना। अब आगे कह रहा है किस कंपनी का है ये, तो संडिस्क कंपनी का है ना, किस कंपनी का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाम टाइप करेंगे, ऑल्ट सी, संडिस्क नाम टाइप कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, किस में जाएगा, पीसेस, और कंट्रोल ए से क्या कर लेना होगा, तो कह रहा आप इसको कहाँ स्टोर करेंगे, शॉप पे। एक्चुअल में आपको कितना पीस मिल रहा है, 25 पीस खरीदने गए थे और 5 पीस फ्री मिल गया, तो एक्चुअल में हमको कितना पीस मिला, 30 पीस मिला ना। इतने कंफ्यूज है सर, हम खरीदने गए थे 25 पीस और 5 पीस क्या हो गया, फ्री में मिला, तो एक्चुअल हमको कितना पीस मिल रहा है, 30 पीस। और आगे कह रहा बिल कितने का बिल बनेगा, फिर 5 फ्री मिला है तो 25 का ही बिल बनेगा ना। एक का रेट कितना दिया है, 350। तो ये जो रेट कैलकुलेशन किया ये कितने का किया, 30 का 25 का, 25 का। नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कंट्रोल एन करिए और यहाँ पे लिख लीजिए पहले 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 350, कितना आ रहा है, 8750, वही आया है ना। अगर जब आप 30 पे करेंगे और मल्टीप्लाई कर दें कितना, 350, तो कितना हो जा रहा है। लेकिन वो जब आप स्टॉक समरी चेक करने जाएंगे ना, तो वहां पे 350 रेट नहीं बताएगा, बल्कि और कम बताएगा।
पता है क्यों? क्योंकि 5 पीस आपका जो फ्री में मिला है उसका रेट कैलकुलेट कर लेगा वहां पे, ताकि बेचें तो अभी फ्री में नहीं बेच देंगे, तो रेट उसका काउंट करेगा ना। चलिए उसके लिए एक बार पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम सेंट्रल टैक्स लगा लिए, और सेंट्रल टैक्स के बाद से स्टेट टैक्स लगा लेंगे, हो जाएगा ना। जो नरेशन, न्यू रेफरेंस ले लेंगे, नरेशन जो बना वो नरेशन, और कंट्रोल ए से। अब जब हम आएंगे यहाँ पे स्केप से वापस, और वापस आने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, स्टॉक समरी में। तो हम लोग क्या खरीदे, अभी पेन ड्राइव खरीदे हैं ना। देखिए पेन ड्राइव का ग्रुप आपको दिख जाएगा यहाँ पे, कितना पीस है टोटल, और एक का रेट कितना जा रहा है, 291 रुपए 67 पैसे। क्योंकि जो 5 पीस आपको फ्री में मिला है उसका रेट उसी में क्या कर दिया है, कैलकुलेट। तो टोटल अमाउंट आज 8,750 का ही हुआ था ना, तो टोटल तो वही दिखा रहा है ना, हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला ट्रांजेक्शन कर ले जाएंगे। क्या दिया है, परचेज 10 पीसेस लॉजिटेक, यानी कि वायरलेस माउस खरीद रहे हैं, जिसका एचएसएन कोड और जीएसटी दिया है, फ्रॉम कहां से, लॉजिटेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है। आगे क्या दिया है, जीएसटी नंबर, और विथ प्राइस यानी कि आरएस दिया कितना, और एंड गेट 2 पीसेस फ्री, और परचेज इनवाइस नंबर दिया 412। गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है, 100। हो, हो जाएगा, बता दिए वाला। मौसम ठंडा बता दें ना। अच्छा, समझ लीजिए क्या है, हम क्या खरीद रहे हैं, लॉजिटेक वायरलेस माउस खरीद रहे हैं ना। तो इस नाम से सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, आइटम। लेकिन हम खरीद किससे रहे हैं, लॉजिटेक कंप्यूटर से खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो किस में आना होगा, इनवाइस नंबर कितना दिया, 412। पार्टी नेम क्या है, लॉजिटेक कंप्यूटर, नहीं है ना। तो ऑल्ट सी करेंगे, शॉर्टकट की के माध्यम से बना ले। नाम टाइप करेंगे अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिटर्स, क्यों रहेगा सन्नी क्रेडिटर्स, परचेस करें तो क्या है,